अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज आपका केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यानी कि हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री, लेकिन कहाँ पर? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इफ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी विल कॉल इट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ठीक। तो केमिस्ट्री तो होता है द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन बायो क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ। ठीक, तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ macromolecules, because living organisms are made up of macromolecules. ठीक है, macromolecules which are naturally found in living organisms. ठीक है, सही। Biochemistry defined as the branch of chemistry in which we deal with the study of macromolecules which are naturally occurring in living organisms. What are the macromolecules? Macro means large. ठीक है, macromolecules are the molecules with the very high atomic mass, or sorry, molecular mass. ठीक है, the large molecules with high molecular masses. ठीक है, ये असल में ये इनको मैक्रोमोलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा नंबर अगर एटम्स के अटैच हैं तो फिर वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि 2 एटम्स हैं तो फिर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, 5 एटम्स अटैच हैं तो इट इज़ अ पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक, 10 है तो हम उसे पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल उसे कब कहेंगे? जब उसमें इतने ज़्यादा एटम्स एक ही मॉलिक्यूल में अटैच हो गए हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, कि उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई हो जाए। ठीक है, सही। हैवियर मॉलिक्यूल्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेजरली मैक्रो मॉलिक्यूल्स से ही बनी होती है। ठीक है, इसलिए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिस मैक्रो मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया। ठीक, सही। अगर हम एग्जांपल्स देखें मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो जनरली 5 टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, 5 क्लासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी को कंपोज कर रहे होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है? शुगर्स। ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक, जिसमें ग्लूकोज भी आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को ही कंपोज कर रहे होते हैं, उन्हें हम लिपिड के नाम से जानते हैं। ठीक, लिपिड्स मीन्स कॉमनली कहें तो फैट्स और ऑयल्स। ठीक, उसके अलावा कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जिन्हें हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोटीन इज ऑल्सो क्लास, इसलिए मैं प्रोटीन्स लिख रही हूँ। ठीक, ये क्लास है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। सही, जैसे कि एल्काइन एक क्लास थी, एल्कीन एक क्लास थी, ऐसे प्रोटीन इज अ क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, सही। इसके अलावा विटामिन्स। ठीक, और उसके अलावा डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, these 5 are the general categories of macromolecules जो कि हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुगर्स पर जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने देखना है, इसका केमिस्ट्री देखनी है ना। इसकी केमिस्ट्री मीन्स कॉम्पोजिशन, कौन कौन से एटम है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी बॉन्डिंग है इसके अंदर। ठीक, कॉम्पोजिशन पता चल गई, उसके बाद स्ट्रक्चर। ठीक है,
उसके बाद हमने इसके रिएक्शंस, ठीक, ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक में जनरल इंट्रो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अगर कार्बोहाइड्रेट डिफाइन करने के लिए आए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स या डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स found in the living organisms which are actually the polyhydroxy aldehydes और ketones, ठीक है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो एक जनरल नेम है, ठीक है। शुगर तो एक जनरल नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है। केमिकली ये क्या चीज है, जैसे कि हम कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स ROH, ठीक। जैसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मीन्स RCH डबल बॉन्ड O। पता चल गया, हमें नेम से पता चल रहा है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है केमिकली हम डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। दीज आर एल्डिहाइड और कीटोन्स, नॉट सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, सही। अब इस चीज का क्या मतलब है, मैं इसको इसी नेम से आपको डिकोड करके बताती हूँ। इसी नेम से ये सेंटेंस आप याद करो, यहीं से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड को याद करो, क्या चीज थी, RC डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। यानी इसके अंदर या तो ये ग्रुप हो सकता है या कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है। या तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है या ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। लेकिन ये जो R अटैच है, इस R की जगह पे कोई सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल टाइम्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ C डबल बॉन्ड O H और R मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। इस R की जगह मैं कुछ भी लगा सकती हूँ ना, रहेगा तो ये एल्डिहाइड ही, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने 6 कार्बन ले लिए, ठीक, और उसके साथ OH, ठीक है। अब ये देखो इस चेन में, दिस इज द कार्बन चेन, हम यही करते हैं ना, कार्बन की मेन चेन होती है, ठीक। इसका मतलब है एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सिंपल हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसके ऊपर ऑक्सीजन भी है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक। यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पता चल गया हमें, ठीक है। लेकिन साथ में क्या है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढो इसका, OH, ठीक है। अल्कोहल हो सकता था, लेकिन अल्कोहल के साथ अब कोई और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। दिस इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो हम अल्कोहल को स्किप कर देंगे, हम इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड का की प्रेफरेंस होती है अल्कोहल के ऊपर, ठीक है। हम इसको एल्डिहाइड डिफाइन करेंगे। दिस इज एन एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, सही। लेकिन नॉट अ सिंपल एल्डिहाइड, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें जो कार्बन की चेन है, इट इज मल्टीपल टाइम्स, मैनी टाइम्स सब्सटीट्यूटेड विद OH ग्रुप्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 5 टाइम्स OH ग्रुप अटैच हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, सही। और पोली का मतलब है मैनी, ठीक। तो अब हम स्ट्रक्चर से वापस इसके नेम पे जाते हैं। इट इज एन एल्डिहाइड, पर किस तरह का एल्डिहाइड, आ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी हो सकता था, ठीक है, मतलब यहाँ पर R भी हो सकता था, अगेन कार्बन भी हो सकता था, ठीक, सही। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड एक्चुअली, ठीक है। ग्लूकोज एक शुगर है और क्या है, इट इज एन एल्डिहाइड, ठीक, सही।
ये स्ट्रक्चर अपने याद रखना, आपके पेपर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ जाता है या ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है। ठीक, अब हम एक और एग्जांपल लें कार्बोहाइड्रेट की। तो बिल्कुल ऐसे ही 6, मैंने यहाँ पे 6 कार्बन की चेन ली थी, तो बिल्कुल ऐसे ही 6 कार्बन वाला एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके मॉलिक्यूल्स देखो, एटम्स देखो कितने ज्यादा हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, 1 2 3 4 5, बहुत ज्यादा है। C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। ये OH, थर्ड कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड पे, बाकी सब राइट पर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसको अपनी मर्जी से आप इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक, तो C6H12O6 इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल है? बिल्कुल है। देखो इसके अंदर कितने ज्यादा एटम्स हैं, 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन इन सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, सही। अब इसी तरह हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे थे, अब हम कीटोन की लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक। कीटोन मींस डबल बॉन्ड O और उस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। बाकी सब के साथ H और OH है, ठीक। आपने ये OH का की डायरेक्शन याद रखनी है कि किस कार्बन पे लेफ्ट पर है, किस कार्बन पे राइट पर, ठीक है, सही। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, थर्ड कार्बन ग्लूकोज, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सेम, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, लेकिन क्योंकि ये एक कीटोन है, ये एल्डिहाइड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड O फर्स्ट कार्बन पर है ग्लूकोज में, और डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन पर है, तो ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज द फ्रुक्टोज, ठीक। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का डिफरेंस भी आ जाता है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताओगे ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइडिक शुगर बट फ्रुक्टोज इज अ कीटोनिक शुगर, ठीक है, सही, ठीक। हो गया यहाँ तक? अब जितने भी शुगर्स हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, वो कुछ इसी नेचर के होंगे, कहीं एक दो जगह पर कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप, और बाकी सब में OH प्रेजेंट होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक। तो अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली द मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। डेफिनेशन देख ली हमने। अब अगर हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में आ जाता है शॉर्ट में कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट बॉडी और द एनिमल बॉडी, तो या फिर इस तरह से होता है कि हाउ प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने लिखना है प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि हम साइंस में पढ़ते रहे हैं 7th-6th क्लास में, ठीक है। उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप प्लांट्स ट्रैप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, और उसके साथ वो वाटर का रिएक्शन कराते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को प्लांट्स कंबाइन करते हैं अपने सेल्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, ठीक है। वो जो कलर होता है ना, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का होता है। वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, ठीक है। और फिर क्या होगा, इससे कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होंगे, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलने से कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होंगे, ठीक। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होता है इससे। C6H12O6 बहुत इजी है याद करने के लिए, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें, तो इनका जनरल फॉर्मूला है CN इंटू वाटर n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स कार्बन एंड सेम n टाइम्स वाटर, ठीक, सही। जनरल फॉर्मूला इनका ये है, ठीक है, ठीक। हमने देख लिया प्रोडक्शन और जनरल फॉर्मूला।
डेफिनेशन। अब हम देखते हैं जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की थ्री क्लासेस हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को इनके साइज पर डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल स्मॉल है, लार्ज है, पॉलीमर है, किस तरह से, ठीक है, सही। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज the monosaccharide ठीक, the oligosaccharides ठीक, sugars are called saccharides, इनके नाम में सैकराइड्स आता है, ठीक, सही। सैकराइड मीन शुगर, द कार्बोहाइड्रेट मीन शुगर, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास है द पॉलीसेकेराइड, ठीक। क्या मतलब है, इनके नेम से कुछ कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर, पोली मीन्स मैनी, सेक्राइड मीन्स शुगर, ठीक है, मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब इसका क्या मतलब है। मोनो सेक्राइड मीन्स, मोनो का मतलब है हैविंग ओनली वन, मोनो मीन्स वन, ठीक है। सेक्राइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर जस्ट एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज और एनी अदर शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, सही। दीज आर द स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, जिनमें जस्ट एक ही मॉलिक्यूल होगा शुगर का, ठीक, सिंगल यूनिट्स होंगे मॉलिक्यूल शुगर्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल फ्रुक्टोज, ठीक, सही। इसी तरह से ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स में सिंगल शुगर मॉलिक्यूल नहीं है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक ओलिगोसेकेराइड के मॉलिक्यूल के अंदर टू शुगर, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों अटैच हुए हों, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लूकोज है एक शुगर, ये भी एक शुगर है, लेकिन दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाए तो वो टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल मोनोसेक्राइड नहीं रहती, वो लार्जर शुगर बन जाती है। कौन सी वाली, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड में जस्ट फ्यू नंबर्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम मोनोसेक्राइड्स देखते हैं, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स में मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक है, टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, सही, ठीक। तो अभी हम सिर्फ मोनोसेक्राइड को देखते हैं। अभी हमने क्या डिफाइन किया, मोनोसेक्राइड इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैविंग ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ठीक है। ठीक, कंसिस्ट ऑफ वन शुगर यूनिट, ठीक है, वन शुगर मॉलिक्यूल, ठीक, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक, जैसे कि फ्रुक्टोज, ठीक, नॉट फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ओनली फ्रुक्टोज, ठीक है, सही। ये तो देख ली हमने इसकी डेफिनेशन। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो हम मोनोसेक्राइड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड्स मीन्स दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ शुगर्स, इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि 3 कार्बन में हम उसको बोलेंगे, अगर ऐसा कोई शुगर मॉलिक्यूल है, यानी कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, लेकिन उसमें कार्बन जस्ट 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, इस तरह से है, ठीक है। तो 3 कार्बन शुगर है तो हम उसके नेम के साथ ओज लगाएंगे, OSE, ठीक है, ठीक, एंड पे OSE लगाएंगे। लेकिन 3 कार्बन मीन्स 3 मीन्स ट्राई, जैसे ट्राईसाइकिल होती है, ठीक, जैसे कि ट्राइंगल होता है, ठीक, वो वाला ट्राई, ठीक। 3 कार्बन मीन्स ट्राई एंड
मैंने क्या बताया, OSE लगाएंगे, तो ट्रायोस। ठीक, मोनोसेक्राइड्स को इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक, वो सारे मोनोसेक्राइड जिनमें 3 कार्बन एटम्स होंगे उन सबको हम कहेंगे दीज आर ट्रायोसिस। ठीक है, सही। जिनमें 4 कार्बन एटम्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, 4 से टेट्रा, तो हम टेट्रोस बोलेंगे। ठीक, 5 कार्बन एटम होगा, एक मोनोसेक्राइड के अंदर 5 कार्बन की चेन होगी, तो हम उसको बोलेंगे पेंटोस। ठीक है, 6 कार्बन होंगे तो हम उसे कहेंगे हेक्सोस। ठीक है, इट्स अ हेक्सोस शुगर। ठीक है, हैविंग अ चेन ऑफ 6 कार्बन। ठीक, सही। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज dependent upon the number of carbon atoms in one molecule. For example, the monosaccharides having 3 carbon atoms are termed as trioses. ठीक है, 4 carbon atoms are termed as tetroses, 5 carbon atoms are called pentose, 6 carbon sugars are called hexoses. ठीक है, सही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यू भी आ जाया करता है कि डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स, तो हेक्सोसिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्राइड मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, और हेक्सोस में अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी थी, ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। तो जब आप इस टॉपिक में एग्जांपल की तरफ जाओगे तो आप वो दोनों एग्जांपल्स ड्रॉ करोगे। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का ही एक ही केमिकल फॉर्मूला है, जस्ट स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, C6H12O6। ठीक है, ठीक, सही। हमने कितनी चीजें देख ली इससे, मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन देखी, ठीक, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स देख ली। अब लास्ट एक इस टॉपिक में मोनोसेक्राइड में एक और पॉइंट बन सकता है, एक और डेफिनेशन या सॉरी एक और हेडिंग बन सकती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं इनकी, सॉलिड होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर सॉल्युबल है या नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दे आर यूजुअली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, वाइट इन कलर एंड क्रिस्टल शेप्ड सॉलिड्स, जैसे कि हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है, शुगर का एक जो ग्रेन होता है हमारे पास, ठीक, वो कैसा है, वो क्रिस्टल शेप है। ठीक है, सही, हार्ड सॉलिड जो शेप होती है। ठीक, इसके बाद मोनोसेक्राइड्स डू नॉट ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज एक टर्म है जो कि कुछ रिएक्शंस के लिए यूज होती है, कुछ खास रिएक्शन जिनमें कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई केमिकल मॉलिक्यूल है और वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में एक केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग और द ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस, ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं होते, वाटर कांट ब्रेक द मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक, सही। इसके अलावा इनकी जनरल प्रॉपर्टी है, दे आर यूजुअली दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक, उसके बाद दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर्स, यूजुअली दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अब रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब हो गया, ये आपके प्रैक्टिकल में जब आपसे वाइवा लिया जाएगा या प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोगे आप, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग शुगर या व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग मीन्स ऐसा रिएक्शन दे जो किसी को रिड्यूस करे। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है शुगर, क्यों, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये शुगर्स हैं, क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट है। ठीक, और रिड्यूसिंग क्यों, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इनकी कैपेसिटी होती है कि किसी से रिएक्ट करेंगे तो ये उसको रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक, सही। तो
ये इनकी लास्ट जनरल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, सही, यहाँ तक हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। मोनोसेकेराइड पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। कंपैरिजन बिटवीन मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। सही, अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। शॉर्ट की फॉर्म में भी आप कर लोगे, मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन, एग्जांपल, बस। ठीक है, लॉन्ग करना हुआ तो ये सारी हेडिंग्स बनानी है जो मैंने आपको बताई हैं। मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन, देन उसकी जनरल उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक, टेट्रोसिस, ट्रायोसिस, इस तरह से। ठीक, उसके बाद उनकी एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक, नेक्स्ट उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप 1 2 3 4 पॉइंट के फॉर्म में लिख दोगे। जस्ट इतना ही लिखोगे जितना मैंने बोर्ड पे बताया, तो भी आपकी 1.5 शीट तक हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बस लिखना इस तरह से है, एक एक पॉइंट के लिए हेडिंग बनानी है अलग। ठीक, सही।